आज का लेक्चर नंबर है 7, 11th हिंदी मीडियम। आज हम लोग पढ़ेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। सबसे पहले आप स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए एफ ब्लॉक तत्व। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक तत्व, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। परिभाषा खुद से नहीं लिख लेंगे क्या आप? लिखिए, वह तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन वह तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकक्षा में रहता है, एफ उपकक्षा में रहता है, उसे एफ ब्लॉक तत्व, उसे एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। उसे एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। जैसे लिख लिया आप। अब जैसे लिखने से पहले तुम देखो इधर, हम कन्फिग्रेशन ही लिखना शुरू करते हैं, एलिमेंट तो अपने आप आ जाएगा। 1s2, 2s2, अभी कुछ मत लिखना, अभी सिर्फ देखो 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2। आपको याद है ये ऑर्डर याद है? निकालिए, जहाँ सब ऑर्बिट वाइज कन्फिग्रेशन आप पढ़े थे उसको निकालिए। तो सब ऑर्बिट वाइज कन्फिग्रेशन के दौरान आप देखिए इसका ऑर्डर लिखे हैं। वो जो एरो बना के तिरछा करके, याद है आपको? निकाल लिए उसको। बताइए आगे क्या है? 4d10, 5p6, 6s2, 4f। रुक जाइए अब आप। अभी तक जब हम कन्फिग्रेशन लिख रहे थे तो कहीं भी f आया क्या? अभी तक में यहाँ पर f आ रहा है। अब ये स्टार्ट हो जाएगा f1, f2, f3 इस तरह से। f में 14 रहता है, ये बात सही है। यदि हम 14 लिख दें तो ये कन्फिग्रेशन तो मान लीजिए 14th पर चला गया, मतलब आप जोड़िए 70 शायद पूरा हो जाएगा। 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, 30 6 36, 2 38, 10 48, 6 54, 2 56 और 14 70। तो ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट 70 पर चले जाइए, आप चाहें तो 1 भी तो ले सकते हैं। यानी 6s2 और 6s2 के बाद हम लोग चले गए 4f1 पर। ये एटॉमिक नंबर कितना है पता है आपको? ये एटॉमिक नंबर पता है आपको कितना है? ये 57 शायद हो जाएगा, चेक कर लो। 2 2 4 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30, 30 6 36, 2 38, 38 10 48, 6 54, 2 56, 1 57। यहाँ पर यदि हम 5 कर दें तब तो क्या ये 56 5 61, यानी 61 एटॉमिक नंबर जिसका होगा उसका कन्फिग्रेशन ये होगा। और वो किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा? ए ब्लॉक का एलिमेंट होगा। इस तरह से हम बेहद आसानी से ज्ञात कर पाते हैं कि यह एलिमेंट किस ब्लॉक का है।
देखो ये नीचे वाला सारा का सारा तत्व जो है ना, ये सारा का सारा किस किस ब्लॉक का एलिमेंट है? एफ ब्लॉक का एलिमेंट। जैसे यदि हम 58 एटॉमिक नंबर का कन्फिग्रेशन लिखें, देखो ये सेरियम है, 58 है ना यहाँ पर, तो आप इसका कन्फिग्रेशन लिख के देखिए क्या आता है। यहाँ तक आएगा 54, 54 2 56 और 56 2 58। तो ये किसका कन्फिग्रेशन हो गया? सीजियम का, सीजियम नहीं सॉरी सेरियम होगा, सी सेरियम का। और ये किस ब्लॉक के एलिमेंट के अंतर्गत आएगा? एफ ब्लॉक के एलिमेंट के अंतर्गत। तो कन्फिग्रेशन आप लिखिए, और कन्फिग्रेशन लिखने के बाद यदि लास्ट में एफ आएगा तो वह निश्चित रूप से किस ब्लॉक का तत्व है? एफ ब्लॉक का तत्व है। तो एक एग्जाम्पल उतार लेंगे। अब जिनको कन्फिग्रेशन नहीं आता है, पीछे का बेसिक लेक्चर देखिए, ऑनलाइन देखना पड़ेगा इसके लिए आपको, और आप ये समझ जाइएगा। हो गया? लिख लिए? कोई दिक्कत नहीं ना है यहाँ तक? सुनो, इसका जो लास्ट कन्फिग्रेशन होता है, लास्ट कन्फिग्रेशन ऑफ एफ ब्लॉक, ये होता है NS2 N-1D। ये 0 से लेकर 10 तक कुछ भी रह सकता है, और N-2F यह 1 से लेकर 14 तक रहेगा। लास्ट में आपको यही सब कन्फिग्रेशन आएगा, इसी समय से कुछ आएगा। जैसे हम आपको दिखाते हैं लास्ट कन्फिग्रेशन यहाँ पर क्या आया है। NS, N का मतलब आउटर मोस्ट सेल। बताइए N का मान यहाँ पर कितना है? 6। तो यहाँ पर 6s में इलेक्ट्रॉन है, 6s2 यानी NS2 हुआ। अब N-1D, N-1D यहाँ पर 5D0 लिख सकते हैं। देखो तो 4F के बाद तुम चेक करो 5D होगा। देखो 5D में 0 से लेके कितना तक? 10 तक, तो हम 5D0 कह दिए। और N-2F 1 से लेके 14 तक, N-2 करेंगे तो 6 - 2 कितना होगा? 4, 4F 4F, और F में 1 से लेके 14 तक कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग अपना दे दिए। तो इसका जो लास्ट कन्फिग्रेशन होता है वो जनरली ऐसा ही होता है जैसा आप लिखें। तो नीचे एरो देखिए, यह बात भी लिख लीजिए आप। लिख लिए क्या यहाँ तक? अब लिखेंगे एफ ब्लॉक में कुल 2 श्रेणी है। एफ ब्लॉक में कुल 2 श्रेणी है। पहला 4F श्रेणी और दूसरा 5F श्रेणी। कल याद है डी ब्लॉक में 3 गो श्रेणी था, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी और 5D श्रेणी। जिसके अंत में 3D 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 आया सब 3D श्रेणी के अंतर्गत आया। जिसके अंत में 4D 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 आया 4D श्रेणी में आया। जिसके अंत में 5D 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 आया 5D श्रेणी आया। बिल्कुल उसी प्रकार जिस सब के अंत में 4F 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 आएगा 4F श्रेणी कहलाएगा, और जिस सब के अंत में 5F 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 आएगा वह 5F श्रेणी कहलाएगा। अब देखिए 4F श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन आता है।
4f श्रेणी को ही हम लोग इंग्लिश में 4f सीरीज कह सकते हैं। थोड़ा पीरियडिक टेबल देखिए, आप देख पा रहे हैं आप यहां से, ये सारा का सारा 4f श्रेणी है और ये सारा का सारा 5f श्रेणी है और ये सारा का सारा 4f ये f ब्लॉक एलिमेंट है। ये जो नीचे देख पा रहे हो ना आप इसको, तो 4f श्रेणी जो आएगा ना, ये एटॉमिक नंबर सीरियम एटॉमिक नंबर 58 से लेकर एटॉमिक नंबर 71 तक आता है। लिथेनियम तक आता है, लिथेनियम सॉरी। और दूसरा जो 5f श्रेणी है, 5f सीरीज, ये आता है थोरियम एटॉमिक नंबर 90 से लेकर लॉरेंसियम एटॉमिक नंबर 103 तक। लिख लीजिए आप इसको। हम एक्चुअल में इस बात को कहने से कह के यह समझाना चाहते हैं तुमको कि सीरियम से लेके 71 तक लिखोगे तो सब में 4f लास्ट में सब में 4f आएगा, और थोरियम से लेके लॉरेंसियम 103 तक लिखोगे तो इस सब के अंत में 5f आता है। इसीलिए यह 4f श्रेणी है। और इसी और नीचे नोट करके लिखना, लिखो 4f श्रेणी को लेंथेनाइड श्रेणी भी कहा जाता है। क्योंकि 4f श्रेणी के सभी तत्व का गुण लेंथेनम एटॉमिक नंबर 57 से मिलता है। नोट का ये पहला बात, 4f श्रेणी को लेंथेनाइड श्रेणी भी कहा जाता है क्योंकि 4f श्रेणी के सभी तत्वों का गुण लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 है उससे मिलता है। अभी आप लिखिए, अभी इसमें बहुत बात समझने वाला बात। हो गया, लिख लिया आप लोग। इधर देखिएगा, अब तुम पीरियोडिक टेबल को गौर से देखो। यह है बेरियम जिसका एटॉमिक नंबर है 56, और 56 के बाद क्या होना चाहिए? 57, और 57 के बाद 58। लेकिन तुम गौर से देखो, बेरियम 56 के बाद यहाँ 57 नहीं है, यहाँ 57 से लेके 71 तक यहाँ होना चाहिए, लेकिन ये बीच में गायब होके यहाँ से उठ के ये टोटल का टोटल यहाँ आ गया है। इसीलिए तुम देख सकते हो कि इसका कलर और इस सब का कलर एक जैसा है। क्या ये दिख रहा है आपको? और यहाँ नीचे देखो, रेडियम जिसका एटॉमिक नंबर 88 होता है, इसके बाद होना चाहिए था 89, 90, 91, 92, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर रदरफोर्डियम 104 से स्टार्ट होता है, तो ये बीच में 89 से लेके 103 तक कहाँ गया? ये सारा का सारा उठ के नीचे यहाँ आ गया है। एक्चुअल में इस सब को रहना चाहिए था यहाँ पर, इस सब को रहना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में पीरियोडिक टेबल में ये एडजस्ट करना मुश्किल हो गया, इस वजह से एफ ब्लॉक के एलिमेंट को मेन पीरियोडिक टेबल में स्थान ना देकर उसको साइड में नीचे से स्थान दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पर है लेंथेनम, जिस बेरियम के बाद आता है लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर है 57। 57 के बाद ये 14 एफ ब्लॉक का जो एलिमेंट है ना, इस सब का गुण लेंथेनम से मिलता जुलता है।
इसीलिए एफ ब्लॉक के 4f सीरीज को हम लोग लेंथेनाइड कहते हैं। और ये सब सीरीज जो है ना, जिसको हम लोग 5f सीरीज कहते हैं, इस सब का गुण एक्टिनाइड से मिलता है। इसीलिए 5f सीरीज को हम लोग एक्टिनाइड सीरीज या एक्टिनाइड श्रेणी भी कहते हैं। ये सब आप सुने होंगे। एफ ब्लॉक में 2 श्रेणी है, लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी। तो एफ ब्लॉक में क्यों 2 सीरीज है? क्योंकि 2 सीरीज तक एलिमेंट है, 4f में जाएगा या फिर 5f में जाएगा, इसीलिए 2 सीरीज है। 4f का गुण लेंथेनाइड से मिलता है, इसीलिए हम लोग इस सीरीज का दूसरा नाम लेंथेनाइड सीरीज भी कहते हैं। और 5f का गुण एक्टिनियम से मिलता है, इसीलिए इसका नाम एक्टिनाइड सीरीज भी कहा जाता है। तो अभी आप नोट में लिखें कि 4f श्रेणी को लेंथेनाइड श्रेणी भी कहा जाता है, क्योंकि 4f श्रेणी के सभी तत्वों का गुण लेंथेनम से मिलता है। नोट का दूसरा पॉइंट होगा, 5f श्रेणी को लिखिए। अब यहां पर दूसरा नंबर लिखेंगे और लिखेंगे 5f श्रेणी को एक्टिनाइड श्रेणी, एक्टिनाइड श्रेणी भी कहा जाता है, क्योंकि 5f श्रेणी के सभी तत्वों का गुण एक्टिनाइड एटॉमिक नंबर 89 से मिलता है। यह सब देखने में न सिल्वरी श्वेत धातु होता है। क्या यहां तक सभी को सब बात समझ में आ रही है? अब आगे सुनिएगा, ध्यान देना। अब एक सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। यदि मैं आपसे पूछूं ग्लैडिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 64 होता है, यह किस वर्ग का तत्व है और यह किस आवर्त का तत्व है, तो आपका क्या जवाब होगा बताइए? ग्लैडिनियम कहाँ है? तो तुम इसको ऊपर देखोगे ना, तो ऊपर देखना मत, ये गलत है। इस दोनों का वर्ग वगैरह देखना चाहते हो तो ऊपर वर्ग देख के मत ज्ञात करो, तुम फिक्स सुन लो। एक्चुअल में इस सब को कैसे रहना चाहिए था और आवर्त सारणी में कैसे है, इस बात को तुमको समझना चाहिए। इस सारे तत्वों को रहना चाहिए था यहां पर, लेकिन इस सारे तत्व को एक जगह लिख पाना यहां संभव नहीं है, इसीलिए इसको ऐसे लिख दिया। दूसरी बात, ये सारा का सारा तत्व आवर्त वर्ग में, ये सॉरी वर्ग 3 में है। ये सारा का सारा तो देखो, ये तीसरा ही वर्ग है ना, ये तीसरा वर्ग, यानी 4f का सारा वर्ग। 4f तो छोड़िए, f ब्लॉक का जितना भी तत्व है उसका वर्ग फिक्स है। वह किस वर्ग में है पता है? तीसरा वर्ग में। देखो, ये यहां से तीसरा वर्ग में आएगा और ये सब यहां से तीसरा वर्ग में आएगा। यानी हम कहेंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ f ब्लॉक बिलोंग्स टू ग्रुप 3 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब f ब्लॉक के सभी तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे वर्ग में उपस्थित हैं। तो किसी भी f ब्लॉक एलिमेंट का यदि आपसे वर्ग संख्या पूछे, आंख बंद करके क्या बोलना है? तीसरा वर्ग। आई बात समझ में? और अब देखो, यदि तुम कहोगे कि सर तीसरा वर्ग में है, तो तीसरा वर्ग में इसको इस तरह से लंबा लंबी रखना चाहिए ना, वर्टिकल रखना चाहिए ना। लेकिन फिर ये वर्टिकल क्यों नहीं है? बाबू आप ही जरा सोचिए कि यदि हम इसको वर्टिकल डंडा के तरह इस तरह से गाड़ दें और एक डंडा और नीचे गरेगा, तो आपको नहीं लगता है कि इसके नीचे एक डंडा फिर दूसरा डंडा, इतना बड़ा बड़ा डंडा बनेगा तो ये झंडा बन जाएगा, तभी आवर्त सारणी कम और झंडा ज़्यादा दिखेगा। तो ऐसी स्थिति में इस आवर्त सारणी का अध्ययन करना हमारे लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। अध्ययन करना तो टफ नहीं होगा, इसको प्लेस करना टफ हो जाएगा। हम यदि कहीं पर आवर्त सारणी लगाना चाहेंगे तो ये हमारे लिए मुश्किल खड़ा करेगा कि हम उसको कैसे एडजस्ट करें।
पता चलेगा छत के ऊपर चला गया आवर्त सारणी, डंडा आ गया नीचे। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इसको कहा क्या कि देखिए, उन्होंने हमारे जैसे लोगों को समझा दिया, हम आपको समझा रहे हैं कि इस सारे एलिमेंट को रखना है यहाँ पर, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम इसको लंबवत ना रख करके क्षैतिज रख रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि ये सारा का सारा तत्व किस वर्ग में है? तीसरा वर्ग में। अब देखो इस सब का आवर्त क्या है बाबू? इस सब का आवर्त छठा है और इस सब का आवर्त क्या है? सातवां। इसका यही मतलब हुआ ना कि 4f सीरीज जो है, ये 4f सीरीज ये वाला, ये सारा का सारा यहाँ है, यानी ये छठा आवर्त का तत्व है, और 5f सीरीज ये सब है, और ये वास्तव में यह यहाँ पर है, यानी ये सातवां आवर्त का तत्व है। यानी यहाँ से अब 3 बात हम लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि एफ ब्लॉक के सभी तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे वर्ग में उपस्थित हैं। दूसरी बात, 4f श्रेणी के सभी तत्व आवर्त सारणी के छठे आवर्त में उपस्थित हैं, और 5f श्रेणी के सभी तत्व या सभी f ब्लॉक तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के 7वें आवर्त में उपस्थित। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ गया? चलिए लिखिए, नीचे एरो दीजिए और लिखना शुरू कीजिए। लिखेंगे एफ ब्लॉक के सभी तत्व एफ ब्लॉक के सभी तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे वर्ग में उपस्थित हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे वर्ग में उपस्थित हैं। नेक्स्ट एरो, 4f श्रेणी के सभी तत्वों की आवर्त संख्या 4f श्रेणी के सभी तत्वों की आवर्त संख्या 6 है। 6 है। नेक्स्ट एरो, 5f श्रेणी, 5f श्रेणी को ही एक्टिनाइड श्रेणी भी कहते हैं। 5f श्रेणी के सभी तत्वों की आवर्त संख्या 5f श्रेणी के सभी तत्वों की आवर्त संख्या 7 है, की आवर्त संख्या 7 है। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? सब समझ गया? एफ ब्लॉक एलिमेंट समाप्त हो गया। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट, हाँ इंग्लिश में, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीटी, ऐसे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा, इस हेडिंग के मार्फत हम क्या हिंदी मतलब क्या लिखें, समझ में आया? आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जिसको हम लोग एक एक करके सीखेंगे। जाते वक्त भेंट कर लीजिएगा आप।
आप ही ना कल आए थे, जाते वक्त भेंट कर लेना। चलो सुनो अब इस महत्वपूर्ण बिंदु को ना हम लोग पहले लिखेंगे नहीं, इस महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग सबसे पहले सीखेंगे, समझेंगे। देखो अब फटाफट बोलना भी है, नहीं बोला तो पिटाई लगेगी। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितने हैं? 18। जोर से बोलना है, गूंगा की तरह बोला तो पिटाई लग जाएगा। जोर से मतलब सबको बोलना है। दो चार को देखते हैं मुंह बंद रखता है, काम नहीं चलेगा ऐसे में। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल पी ब्लॉक के वर्ग कितने हैं? आवाज फिर कमा। पी ब्लॉक के कुल वर्ग 6 हैं। एस ब्लॉक के कुल कितने वर्ग हैं? 2। आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या कितनी है? 18। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आवर्त कितना है? 7। एफ ब्लॉक में कितना श्रेणी है? कौन कौन श्रेणी? 4F श्रेणी और 5F श्रेणी। डी ब्लॉक में कुल कितना श्रेणी है? कौन कौन? 3D श्रेणी, 4D श्रेणी और 5D श्रेणी। ये सब सीख चुके हो? चलो, अरे एक और इम्पोर्टेंट बात था एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में ना टोटल ये सारा तत्व है ना, ये सब का सब धातु है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो एफ ब्लॉक में, कहीं जगह है ब्लॉक में ऊपर पर एक एरो देके कहीं लिख दीजिए, तो कहीं भी एक लिख दीजिए। तो एफ ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं। एफ ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं। एफ ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं। लिख लिए? और थोड़ा हमारी तरफ देखिए, सुनो, सुनिएगा ध्यान से। ये आपका पूरा पीरियडिक टेबल है आपके सामने। इसमें इधर एस ब्लॉक का 2 वर्ग है, 6 इधर जो है ये सब पी ब्लॉक का वर्ग है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और ये सारा का सारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और नीचे में ये जो 2 लाइन है ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट। सब एलिमेंट सबका परिचय पहले हो चुका है। एस ब्लॉक में इस हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सब का सब धातु है। डी ब्लॉक में सब का सब धातु है। एफ ब्लॉक में सब का सब धातु है। पी ब्लॉक में कुछ धातु है, कुछ अधातु है और कुछ उपधातु है। ठीक है, तो बताइए अभी तक नेचर में जितना भी तत्व खोजा गया नया नया, उसमें अधिक संख्या किसकी है? धातु के। 70 से 80% एलिमेंट जो है ना धातु ही है, और बहुत कम एलिमेंट है जो अधातु और उपधातु के अंतर्गत आता है। लेकिन रोल इसका केमिस्ट्री में बड़ा अहम है। अधातु का संख्या में कम है लेकिन रोल बहुत ज़्यादा है। हम बात करेंगे सब पर। तो ये बात हो गई। अब ये पहला आवर्त है, हाइड्रोजन और इधर हीलियम। पहला आवर्त में कुल कितना तत्व दिख रहा है? मात्र 2। ये दूसरा आवर्त है, लिथियम, बेरिलियम और फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। इसमें कुल कितना तत्व है? 8। तीसरा आवर्त में भी 8 ही तत्व है। चौथा आवर्त में देखो, चौथा आवर्त पूरा भरा हुआ है ना, पूरा भरा हुआ, इसमें 18 तत्व है। पांचवा आवर्त भी पूरा भरा हुआ है, 18। छठा आवर्त में कितने तत्व होंगे? सब बात अभी तुरंत न बताए थे, भूल गया। 18 गो इधर और 14 गो इसमें रहता है। कितना हुआ? 32। यानी 18वां वर्ग में 32 तत्व है। और ठीक उसी प्रकार आवर्त, 7वां आवर्त में कितना तत्व है? 7वां आवर्त में भी 32 तत्व। तो बताइए सबसे छोटा आवर्त कौन कहलाएगा? पहला, जिसमें केवल 2 तत्व है। और सबसे बड़े लॉन्गेस्ट पीरियड में आता है छठा और 7वां, दोनों में 32 तत्व है। इस साल से पहले तक हम लोग बोलते थे कि सबसे बड़ा आवर्त छठा है जिसमें 32 तत्व है। 7वां आवर्त का क्षमता है 32 तत्व का,
लेकिन वह 32 तत्व अभी पूरा नहीं हो पाया। ये पिछले साल तक लिखते थे, लेकिन अब कन्फर्म हो गया है सारा एलिमेंट, सभी आवर्त भर चुके हैं, इसलिए बिल्कुल मॉडर्न तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और अभी जो जो बात हम आपको समझाए हैं वह सब बात लिखेंगे। समझे आप? इसके रिगार्डिंग और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आज समाप्त नहीं हो पाएगा, या ये काम करें आज समझा के छोड़ देते हैं, कल एक तरफ से सब लिख लेंगे तो और समझिए आप। देखो, एक ही आवर्त का कोई भी तत्व तुम उठा लो, जैसे चौथा आवर्त है ना, इसमें जितना तत्व होगा सब में कक्षा की संख्या समान होगी। समझा हम क्या बोले? यदि चौथा आवर्त का कोई भी तत्व तुम ले लो, कैडमियम, कॉपर, जिंक, निकेल, आयरन, मैग्नीज, कोई भी ले लो, सब का तुम कन्फिग्रेशन लिखना, सब में कक्षा की संख्या बराबर आएगी। और पता है ये कक्षा की संख्या कितनी आएगी? जो उसका आवर्त संख्या होगा। यानी यदि तुमको बिना कन्फिग्रेशन लिखे हुए, बिना कुछ लिखे हुए ये जानकारी लेनी हो कि किस तत्व में कितना कक्षा होता है, तो तुम सिर्फ यह देख लो कि वह तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में उपस्थित है, क्योंकि किसी भी तत्व में कक्षा की संख्या उतनी ही होती है जितना उसका आवर्त होता है। और ये आज पहली बार नहीं बता रहे हैं, यह आवर्त संख्या जब निकाल रहे थे तब भी नहीं बताए थे। हाँ, नया बात ये बता रहे हैं कि एक ही आवर्त के सभी तत्व में कक्षा की संख्या बराबर होती है, और यह संख्या हमेशा आवर्त संख्या के बराबर होता है। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम पहला आवर्त का तत्व है, इसमें कक्षा का संख्या समान होगा, और पता है दोनों में कितना कितना कक्षा होगा? एक एक, दोनों में एक एक कक्षा होगा। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, ये दूसरा आवर्त का तत्व है, और सब में कक्षा की संख्या समान होगी। और पता है सब में कितना कक्षा होगा? दो दो कक्षा होगा, सब में दो दो कक्षा होगा, क्योंकि ये दूसरा आवर्त का तत्व। अब समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात, एक ही वर्ग के सभी तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। आपको पता है संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। अब देखो, तुम मोबाइल चला रहा है, इतना थोपी मारेंगे खींच के, चट्टा कहीं का, रखो मोबाइल। क्लास में ये सब गलती भूल से भी नहीं तो पिटाई लग जाएगा, नीचे उतरेंगे बुखार छोड़ा देंगे तुरंत। यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं तो पढ़िए, नहीं तो अभी शुरुआत है, तुरंत छोड़ दीजिए। आप ये सब यहाँ नहीं कर पाएंगे। जहाँ ये सब फ्री मिलता है आप वहाँ जाके कीजिए, वहाँ आपको कोई मना करने वाला नहीं है। हम लगातार बोले जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, और आप मोबाइल चला रहे हैं। पढ़ाई करने के लिए, गाना गाने के लिए, किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए, जैसे हारमोनियम, पियानो, गिटार, फलना चिलना जो भी होता है, इस सब को करने के लिए हाई कंसंट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है, मतलब एकाग्रचित होना पड़ता है। और यदि आपका ध्यान बीच में थोड़ा भी भटका तो आप सीधे ट्रैक पर से उतर जाएंगे, और दोबारा ट्रैक पर आने में आपको समय लग जाएगा। इसीलिए ये सब दो तीन काम करते वक्त, और हाँ, क्रिकेट खेलते वक्त बैटिंग करते हुए, समझ रहे हो, गलती से हल्का ध्यान भटका ना, सीधे दिमाग तोड़ देगा गेंद। कहीं ड्यूजर से खेलते होगे तो फोड़ देगा माथा को, नहीं तो शरीर में तो आके लगेगा ही। अरे जब गेंद 120-130 के रफ्तार से आगे से गुजरेगा तो तुमको लगता है कि तुम ध्यान भटकेगा तो तुम जिंदा रह पाएगा? रे वहाँ पर मार के मुँह में फुला देगा तुम्हारा बॉलर, यदि स्टैंडर्ड बॉलर है तो। कैच ले रहे हैं, कैच जिस समय आया मुँह बादी, मुँह में गेंद चला जाएगा। तो कोई भी काम करते हैं कंसंट्रेट रहिए, ऐसे काम नहीं चलता है ना। आप यहाँ पर आए हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आप नौटंकी कर रहे हैं। आप यहाँ पढ़ने के सिवा, आप हम बोल रहे हैं और आप हमको सुनने और देखने के सिवा कुछ भी करके देखिए, आप देखिए आपका पढ़ाई कैसा खराब हो जाता है।
आप 11th में अभी सिखा रहे हैं, 10 दिन 20 दिन, महीना 2 महीना 3 महीना तक तुमको हम खूब सिखाएंगे। एक बार भी छड़ी हम उठाए बहुत बार है, लेकिन पीटे किसी को नहीं है, पीटेंगे भी नहीं। हालांकि ये टॉप सीक्रेट था, बोलना नहीं चाहिए था, बोल दिए। लेकिन 3 महीना के बाद बोलेंगे नहीं कि पीटेंगे। जो गरजता है वह बरसता नहीं, और जो बरसता है वह गरजता नहीं। परसों बारिश हो रही थी, परसों या उससे एक दिन पहले, तो देखा होगा 1 घंटा तक बड़ा टनटना के दे रहा था, खूब गरजा, खूब कुछ हुआ, लेकिन वर्षा उस समय तक नहीं हुई। और जब वर्षा शुरू हुई तो गरजा नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ वर्षा। समझ रहे हो ना? वही हाल होता है। हम बड़ा नेचुरल प्रोसेस के साथ चलते हैं। आदमी हैं बड़े ज़मीन से जुड़े हुए हैं, बड़ा प्रैक्टिकल। कभी फेरा में मत पड़ना, नहीं तो दिखा देंगे कि हम क्या है। इसीलिए ना हल्का में लेने का कोशिश कीजिए आप पढ़ाई के। तो हाँ, हो सकता है कि आपको इम्पोर्टेंट कॉल आ गया मान लीजिए, और आपको बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वैसी स्थिति में आप क्लास से बाहर जाके बात कर लीजिए, क्या दिक्कत है। हो सकता है आपको ज़रूरी कॉल आ जाए, हम समझ सकते हैं इस बात को। लेकिन यदि उस तरह का कोई बात नहीं है, तब तो आपको कम से कम कंसंट्रेट रहना चाहिए। और एक और बात है, इधर उधर का यदि आपको लफड़ा चलता है तो कहिए 1 घंटा बर्दाश्त करने के लिए, समझे? जरूरी थोड़ी है कि पढ़ाई के दौरान ही चैट करेंगे और बात करेंगे। अरे बहुत चलेगा, 4 घंटा तुम्हारा पढ़ाई चलेगा, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश, तो 4 घंटा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं? एकदम जान चला जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। कहिए थोड़ा पेशेंस रखने के लिए, कहिए वेट करने के लिए, नहीं तो गड़बड़े हो जाएगा ऐसे में। नहीं तो उधरे ऑक्सीजन लीजिए, यहाँ केमिस्ट्री लेना क्या ज़रूरी है? तो थोड़ा सा संयमित रहिए। मैं आपको किसी चीज़ से रोक नहीं रहा हूँ, आपको जो करना है कीजिए, सबका अपना अपना पर्सनल होता है। लेकिन अब हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, हम अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने लगे, हाँ हाँ क्या हाल है, बताइए ये कहाँ की बात हुई? नहीं, ये कोई बात है क्या? तो फिर क्या मतलब है? अरे अभी गर्लफ्रेंड इसलिए बोले क्योंकि हम अनमैरिड है, तो सब तो समझ गया होगा कि हमारा 10 गो गर्लफ्रेंड होगा। अरे 1 को नहीं है, इस सब फेरा में हम पढ़ते ही नहीं है, बहुत फालतू चीज़ होता है। होना जाने कुछ नहीं है, झूठ मूठ का तुम्हारा कंसंट्रेशन बिगड़ेगा, तुम्हारा काम बिगड़ेगा, तुम्हारा सारा रोजगार बिगड़ जाएगा, तो बर्बाद होकर रह जाओगे। सब मोह माया है, समझे? और दूर रहा कीजिए सबसे। और नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो थोड़ा बर्दाश्त कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। चलिए देखिए इधर, तो एक ही वर्ग का जितना भी एलिमेंट है उस सब में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। जैसे हम आपको कुछ एग्जाम्पल करा के दिखाते हैं। जैसे सोडियम, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका 1 ही होगा। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 होता है, 2 1 होगा। सोडियम 11 होता है, 2 8 1। पोटासियम 2 8 8 1। देखो सब के बाहरी कक्षा में कितना कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 1 इलेक्ट्रॉन है। सब के बाहरी कक्षा में 1 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब यही हुआ। अच्छा देखो, ये सारा का सारा पहला वर्ग का तत्व है, और सब के बाहरी कक्षा में 1 1 इलेक्ट्रॉन है। पहला वर्ग संयोजी इलेक्ट्रॉन सब में 1 1, यानी एक ही वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। और पता है वह किसके बराबर होता है? वह वर्ग संख्या के बराबर होता है। पहला वर्ग के बाहरी कक्षा में सब में 1 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा वर्ग के बाहरी कक्षा में 2 2 इलेक्ट्रॉन। इसी में 13A वर्ग है, उसको हम लोग 3A कहते हैं, इस पर हम कल डिस्कस करेंगे। सब के बाहरी कक्षा में 3 3 3 3 इलेक्ट्रॉन। 14वां 4A 4 4 4, चूँकि किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। 15वां 5A 5 5 5। 16वां 6A 6 6 6। 17वां 7A 7 7 7। 18वां 8 या 0 ग्रुप, उसमें 8 8 8 8 इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या बात समझ में आ रही है? इन सभी बातों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में आएंगे, तब हम बोलेंगे कुछ नहीं, आएंगे फटाफट लिखाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज नहीं, कल जो बात बताई गई है, जो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, और जो सजेशन दिया गया उसको ध्यान में रखिएगा।